क्या आप असाइनमेंट बना रहे हैं? क्या आपने असाइनमेंट बनाना शुरू कर दिया है? यदि आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो रुक जाइए। अक्सर कर यह देखने में आता है कि बच्चे कहते हैं उन्होंने असाइनमेंट बनाने में बहुत मेहनत की, लेकिन टीचर ने नंबर नहीं दिए। अर्थात असाइनमेंट में मेहनत करने के बाद भी उन्हें असाइनमेंट में नंबर नहीं मिलते। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि असाइनमेंट में नंबर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आप वहाँ पर बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि असाइनमेंट बनाते समय आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। साथ ही बाद में हम आपको यह भी बताएंगे कि असाइनमेंट आपको किस तरह से बनाना चाहिए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बता दें कि चाहे आप इग्नू के स्टूडेंट हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप डिस्टेंस लर्निंग ले रहे हैं, तो आपको असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं। और असाइनमेंट में जो गलतियां करते हैं, आज हम उन गलतियों के ही विषय में चर्चा कर रहे हैं। मैं हूं आपका प्यारा होस्ट डॉक्टर हर्षवर्धन। अपने YouTube चैनल देवांश वोकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं मिस्टेक्स ऑफ फ्रंट कवर प्रेजेंटेशन, यानी कि बाहर से देखने पर क्या क्या गलतियां होती हैं। जब आप असाइनमेंट तैयार करके जमा कराते हैं और वो असाइनमेंट जब टीचर के हाथ में आता है, तो असाइनमेंट देख कर ही पता चल जाता है कि आपने वो असाइनमेंट मन से नहीं बनाया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक असाइनमेंट ले रहे हैं जिसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या गलतियाँ की। देखिए, इस असाइनमेंट को आप देखेंगे, फाइल में लगा हुआ है, अस्त व्यस्त है, पूरा का पूरा ही असाइनमेंट अस्त व्यस्त है, प्रॉपर वे में अरेंज किया ही नहीं गया। जो फाइल कवर है वो भी बस ऐसे ही ली गई है। अंदर आप देख सकते हैं सारे पेज अस्त व्यस्त हैं, जो पेज है वो मुड़ा हुआ है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है वो ठीक नहीं है। और आगे देखें, यहाँ पे मैंने मार्क भी किया हुआ है। इन मार्किंग को देखकर आप समझ सकते हैं कि फाइल कितनी अस्त व्यस्त है। ये देखिए, चारों तरफ से फाइल अस्त व्यस्त है। ये दूसरा असाइनमेंट है जो बच्चे ने दिया। अब इसमें क्या किया कि बच्चे ने कोई फाइल कवर ही नहीं लगाया। उसने क्या किया, पेज लिए, असाइनमेंट बनाया, और साइड में आप देख सकते हैं जहाँ येलो लाइन है कि यहाँ पर उसने पिन लगाई और ऊपर से टेप लगा दी। देख सकते हैं सारे पेज अस्त व्यस्त हैं और पिन देखने में कितनी बुरी लग रही हैं, और अलग से इन्हें कोई कवर भी नहीं किया गया। आगे देखें, ये एक और असाइनमेंट है जो बच्चे ने दिया। साइड में देख सकते हैं कि पिन लगाई हुई है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये पिन एक्स्ट्रा करके लगाई हुई है। इस बच्चे ने कायदे ने पिन प्रॉपर वे में लगाई ही नहीं थी, और ये अगर एक्स्ट्रा पिन ना लगाते हम तो ये पेज ही खो जाता, जो इसका फ्रंट पेज था। अगर ये पेज ही खो जाता तो बच्चे का डाटा क्या रह जाता। आगे बढ़ें, ठीक उसी तरह से देखें, जो पेज हैं अलग से लगाए गए हैं, कोई फाइल कवर नहीं है। नीचे आप देखें, पेज छोटे बड़े हैं, अस्त व्यस्त हैं, एक यूनिक साइज नहीं है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये देखो, अब इस वाले में क्या किया बच्चे ने, सेम वही चीज पिन अप किया, पिन करके टेप लगा दी। अब यहाँ पे देखो येलो मार्क किया है, एक्चुअली बच्चे ने शीट उल्टी लगा दी, और कोई एक शीट नहीं, सारी की सारी शीट ही उल्टी हैं, जो कि आप देख सकते हो। ये क्या दिखा रहा है, यानी कि आप काम कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि शीट आप सीधी इस्तेमाल कर रहे हैं या उल्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप असाइनमेंट बनाना ही नहीं चाहते। आपने तो बस जल्दी जल्दी लिया, जो भी मन में आया वो लिखा और बाइंड अप किया, बाइंड अप करके सबमिट करा दिया, बस दैट्स ऑल। अब इससे टीचर पे क्या असर पड़ेगा आपका, बताइए। क्या टीचर को लगेगा कि आपने मेहनत की है? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए, ये प्रेजेंटेशन एक प्रेजेंटेशन था। अब दूसरा आ जाइए, मिस्टेक्स ऑफ आंसर्स प्रेजेंटेशन, यानी कि उत्तर देने में आप क्या क्या गलती करते हैं। भाई, क्वेश्चन पेपर होता है, उसके आंसर देंगे ना, तो जब आप आंसर देते हैं तो वहां पर क्या क्या गलतियां करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये एक बच्चे ने असाइनमेंट जमा किया, देख सकते हैं। मैं पहले एक शीट ये पूरी दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब इसकी कमियां आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर से आ जाए, लेफ्ट साइड में क्या लिखा, रोमन में 2 लिखा हुआ है।
अब पहले तो यही पता नहीं चल रहा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या किसी क्वेश्चन का पार्ट है। कहीं लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 2। हम इसे ये मान सकते हैं कि क्वेश्चन 2 कर रहा है, हम ये मान सकते हैं किसी का पार्ट है। अब किसका पार्ट है? अब पहले जो टीचर है, पहले आपका जो क्वेश्चन लिखा है ये देखेगा, उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर दिया गया उसको देखेगा, फिर ये डिसाइड करेगा कि आपने जवाब किसका दिया है। देन अब इसमें इसने कंपैरिजन किया है, ठीक है ना, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहा है। कंपैरिजन करने का तरीका आप देख लीजिए। अगर एक नॉर्मली नजर मारेंगे तो क्या आप देख कर कह सकते हैं कि बच्चे ने कंपैरिजन किया है? बेसिकली ऐसा लग रहा है कि उसने डॉट डाली और लिखते हुए चला गया। अगर इसी को वो थोड़ा सा डायग्राम बना लेता, स्केचिंग कर देता, कॉलम बना लेता, वहां पे 1 2 3 4 5 करके ऐसे लिख देता और फिर इनका आंसर लिखता, तो कितना प्यारा होता। मेहनत इसमें बस जरा सी होती, जो लिखा है वही लिखता, लेकिन इसके साथ में इसके एक ब्लॉक बना लेता, ब्लॉक बना के 1 2 3 कर देता, बीच में पार्टीशन कर देता, तो अपने आप नजर आता है कि बच्चा कंपैरिजन शो कर रहा है। नीचे आ जाओ। अब इसने क्वेश्चन 6 और उसके नीचे लिखना शुरू कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि नीचे कितनी 5-6 लाइनें रह गई, ठीक। 5-6 लाइनें बचाने के लिए बच्चे ने यहीं से क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया। अब यदि इसको ब्लॉक बनाता तो 3-4 लाइनें तो आपकी ब्लॉक बनाने में और प्रेजेंटेशन में खर्च हो जाती। नीचे 2-3 लाइन बचती, उसे आप छोड़ देते, नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करते। अब आगे बढ़ो। सेम यहां भी वही चीज है, कंपैरिजन कर रहा है, नीचे तक कंपैरिजन कर रहा है, और ये दो पार्ट हैं अलग अलग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किस किस का कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है ना। तो सेम वही चीज आती है कि यहाँ पे ब्लॉक बनाता, पार्टीशन लेता, स्केचिंग करता, 1 2 3 लिखता, तो कितना प्यारा लगता, अलग से ही नजर आता है कि बच्चे ने मेहनत की है और बच्चा क्या लिखना चाह रहा है, क्या शो करना चाह रहा है, आंसर में क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, वो अपने आप दिखाई देता और टीचर पूरा पूरा नंबर देता। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसने सी लिखा, राउंड किया, एक लाइन लिखी और उसके बाद में फिर लिखना शुरू कर दिया। अगर नॉर्मल वे में, मैं पूरी शीट दिखा देता हूं पहले, आप मेरी बात को समझ सकते हैं कि जो मैं कहना चाह रहा हूं। यहाँ ये देखिए, ऊपर बच्चे ने क्या किया है, सी लिखा, बात खत्म। अब सी का मतलब हम क्या मानकर चले? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह किसी क्वेश्चन का पार्ट लिख रहा है। बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका ए बी सी पार्ट कर रहा है, या क्वेश्चन सी को 3 मान के चल रहा है। और सी है क्या? कहीं क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर डाला, उसके नीचे आंसर लिख रहा है, कहीं से रिप्रेजेंट किया कि मैं यहां से आंसर लिखना शुरू कर रहा हूं। देन एक बार पेन लिखना शुरू किया और आखिर तक लिखता चला गया। अब आप यहां देखेंगे, इस जगह पॉइंट 1 लिखा हुआ है, बायोसेंट्रिज्म। ये बड़े ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि बच्चे ने हेडिंग डाली है। और नीचे चले, यहां देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे, दूसरी एक्सोसेंट्रिज्म, ठीक है ना, इकोसेंट्रिज्म, हेडिंग डाली है। अगर आप नॉर्मल वे में देखेंगे तो क्या आपको पता चला कि बच्चे ने हेडिंग डाली है? सिर्फ ये नजर आ रहा है कि बच्चे ने एक बार लिखना शुरू किया और जब तक वो थक नहीं गया तब तक वो लिखता चला गया, लिखता चला गया, लिखता चला गया। अब इसमें क्या लिख रहा है? जब टीचर नंबर देगा तो एक एक लाइन पढ़ेगा, एक एक शब्द पढ़ेगा, उसके बाद सोचेगा कि इसको क्या नंबर दूं। तो आपका प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल फेल हो गया। आगे बढ़े, सेम चीज। अब यहां पे एक चीज और बताता हूं, देखो यहां पे लिखा डी, वो तो बात खत्म होगी, पता ही नहीं चल रहा कि बच्चा कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहा है। अब ऊपर आप देखें कि टूवर्ड द नेचुरल वर्ल्ड, यहां आके इसने क्वेश्चन खत्म कर दिया, उसके आगे डी लिख के एक लाइन लिखी, उसके आगे फिर इसने आंसर लिखना शुरू कर दिया। अगर यहां पर एक लाइन छोड़ देता, उसके नीचे क्वेश्चन नंबर डालता, फिर डी डालता, फिर क्वेश्चन लिखता, फिर एक लाइन छोड़ देता और फिर आंसर लिख के फिर आंसर लिखना शुरू करता, तो टीचर को अपने आप पता चल जाता कि भैया यहां तक इसका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन करा और यहां से इसका आंसर शुरू हो गया। प्रेजेंटेशन होता ना, लेकिन नहीं। जो मैं कहना चाह रहा हूं आई थिंक आप समझ गए होंगे। सेम चीज देखो यहां पे है, यहां पे 3। अब ये 3 क्या? क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर। अगर इसको ऊपर एक लाइन छोड़ देता, नीचे एक लाइन छोड़ देता, उसके बाद आंसर लिखना शुरू करता, तो अपने आप समझ में आता ना। आप एक एक लाइन बचा रहे हो, कायदे में आप एक एक लाइन नहीं बचा रहे, आप
आप एक एक करके अपने नंबर कम कर रहे हो। और आगे बढ़े, यहां देखो, यहां पे केवल बी लिखा, बी लिख के खत्म कर दिया। अब ये बी है और ये भी समझ में बी है, डी है, आगे काट के क्या लिख रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब इसमें टीचर क्या करेगा बताओ? देन आगे देखो, आंसर लिखा बस। अब ये आंसर कौन से क्वेश्चन का दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, किसका दे रहा है? कुछ नहीं लेना देना। इसका आंसर कहाँ पे है वो कोई अता पता नहीं है। अगर इसने इसका क्वेश्चन पहले लिखा होगा तो एक बात बताओ, क्वेश्चन एक लाइन में आएगा, 2 लाइन में आएगा? अगर जब आप आंसर नए पेज से ही शुरू कर रहे हो तो क्या ऊपर आप क्वेश्चन नहीं लिख सकते नए पेज से? आगे बढ़ो, ये देखो सेम वही चीज। ठीक, अब यहां पे आ जाओ, इसने क्या किया? सबसे पहला तो देखकर ही पता चला कि शीट उल्टी लगा दी इसने, इधर लगा के लिखना था उसने लिख दी, उसके बाद इसे पता चलेगा कि मैंने तो शीट ही उल्टी लिख दी। अब यहाँ पे आप देखो, राइट साइड में इसके से स्पेस दे दिया, लेफ्ट साइड में स्पेस दे दिया। अब भैया एक बात बताओ, आप प्रिंटेड शीट यूज कर रहे हो, प्रिंटेड शीट पे लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली जगह दी हुई है, स्पेस होता है ना, वो स्पेस ऑलरेडी दिया गया है और प्रॉपर स्पेस है, ये भी नहीं कि स्पेस थोड़ा सा हो, प्रॉपर स्पेस दिया है। उसके बाद भी आपने अलग से 2 सूट के लिए और लाइन खींची और इधर भी खींची। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो एक प्रॉपर पेज था उस पेज को आपने इधर से भी काटा, इधर से भी काटा, बीच में थोड़ी सी जगह बना दी। अब उसमें 4 शब्द लिखे और आपने अपना आंसर पूरा कर दिया। अब इसका इंप्रेशन क्या पड़ेगा पता है? कि बच्चा लिखना ही नहीं चाह रहा। बच्चे ने आधा पेज इधर खत्म कर दिया, आधा पेज इधर खत्म कर दिया, बीच के आधे पेज में बच्चा लिख रहा है। आपके जो प्रेजेंटेशन है, कायदे में आप कितनी पेजिंग कर रहे हैं, आप कितने शब्द लिख रहे हैं, वो पेज शब्द ही खत्म हो गए आपके, और आपने टीचर को दिखा दिया मैं तो केवल आपको मति भ्रमित कर रहा हूं। इधर से भी पेज काट दिया, इधर से पेज काट दिया और मैंने आपको दिखा दिया देखो मैंने कितने सारे पेज भर दिए। तो ये आपके लिए खतरनाक है, आप इसे अपनी चालाकी ना समझें। पेज भरने का जो तरीका ये बिल्कुल गलत है, इसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब हम ये मान लेते हैं कि एक पेज में बाई चांस हो सकता है। अब आगे देख रहे हैं, ये पेज भी और इसके साइड वाला पेज भी प्रॉपर वे में बंदे ने बाकायदा स्पेसिंग की हुई है, पेज को काटा हुआ है, स्पेस कम किया हुआ है जिससे कि उसे लिखना ही ना पड़े। अब इसके आगे आते हैं, तो ये थे जब आप फाइल को बाहर से देखते हैं तो उसमें क्या कमियां होती हैं, फाइल को अंदर से पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में आपने क्या कमियां कही। अब इसके अलावा और भी कमी करते हैं, वो क्या होती है? इनकम्प्लीट पेपर। असाइनमेंट बनाने के लिए जो पेपर चाहिए होते हैं बेसिकली आप वो पूरे पेपर देते ही नहीं। अब ये कौन कौन से पेपर मिसिंग हो सकते हैं इस पर भी एक नज़र मार लेते हैं। मिसिंग ऑफ आईडी, मिसिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, मिसिंग ऑफ रिक्वायर्ड फ्रंट पेज, मिसिंग ऑफ प्रोग्राम, मिसिंग ऑफ कोर्स कोड, इनकरेक्ट कोर्स कोड। अब इन पेजों के कम होने का आपके नंबर पे क्या क्या फर्क पड़ता है वो बताता हूं। पहला है मिसिंग ऑफ आईडी। अब आईडी में क्या होता है कि आपकी पूरी डिटेल लिखी होती है, आपका नाम लिखा होता है, आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है। मैं ये जानता हूं कि हर व्यक्ति की जो राइटिंग है वो साफ साफ नहीं होती, अच्छी नहीं होती। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं इनको प्रॉपर वे में लिखना नहीं आता या उनकी राइटिंग बहुत गंदी होती है। अगर वो नाम लिख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा, अगर वो नंबर अपना एनरोलमेंट नंबर लिख रहे हैं तो समझ में नहीं आता, 6 लिख रहे हैं या 0 लिख रहे हैं या वो 9 लिख रहे हैं, लाइकवाइज। अब मान लो आपने एनरोलमेंट नंबर लिखा और वो टीचर को पढ़ने में ही नहीं आ रहा है कि आपने लिखा क्या है, तो ऐसे में टीचर क्या करता है, आपकी आईडी खोलेगा, जो आपने फोटो कॉपी लगाई उस आईडी में आपका एनरोलमेंट नंबर देख लेगा कि करेक्ट क्या है। ठीक, लेकिन अगर आपने आईडी ही नहीं लगाई और आपने जो नंबर लिखा वो उसको समझ में नहीं आ रहा तो क्या होगा? उसे आपकी एक मार्कशीट बना के यूनिवर्सिटी को भेजनी है तो वहां पे गलत नंबर चला जाएगा। आपने असाइनमेंट दे दिया, टीचर ने नंबर चेक कर दिए, चेक करने के बाद यूनिवर्सिटी को नंबर भेज दिया, लेकिन वो रोल नंबर ही गलत लिखा क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था और आपने इग्नू की या किसी भी यूनिवर्सिटी की आईडी नहीं लगाई थी। दूसरा क्वेश्चन पेपर, मिसिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर। भैया एक बात बताओ, आप असाइनमेंट दे रहे हो, असाइनमेंट
के लिए क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी ने दिया है, उस क्वेश्चन पेपर को तो असाइनमेंट के साथ में लगाओगे। टीचर को तभी तो पता चलेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन पेपर यूटिलाइज कर रहे हो, किसके आंसर दे रहे हो और किस क्वेश्चन के कितने कितने नंबर हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन पेपर ही नहीं लगाते, और जो एक पैटर्न है पता चलता है, कभी वो पुराना पेपर लगा देंगे, कभी वो नया लगा देंगे। नया लगाना चाहिए, अपडेटेड वाला लगाया जाता है, लेकिन कभी कभी बच्चे पुराना लगा देते हैं, उसमें भी क्वेश्चन पेपर ही नहीं लगाते। तो बताओ टीचर नंबर कहाँ से देगा आपको। मिसिंग ऑफ रिक्वायर्ड फ्रंट पेज, फ्रंट पेज ही आपका कट फट जाता है, ठीक से भरा नहीं होता, तो आपकी जो एंट्रीज है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। मिसिंग ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब होता है कि आप बीएससी के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, बीबीए के हैं, बीसीए के हैं, या किसी सर्टिफिकेट कोर्स के हैं, आप वही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। मिसिंग ऑफ कोर्स कोड, कोर्स कोड यानी कि जो आप क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं उसके लिए एक स्पेसिफाइड कोर्स कोड लिखा जाता है, आपने वो या तो लिखा ही नहीं या गलत लिख दिया। इनकरेक्ट कोर्स कोड, ठीक है ना, या तो आपने लिखा ही नहीं या आपने गलत लिख दिया। अब एक बात बताओ, आपने लिखा ही नहीं तो टीचर को कैसे पता चलेगा भैया कि आप किस कोर्स के लिए पेपर दे रहे हो, असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो। जो असाइनमेंट आप दे रहे हो कायदे में उसमें कंप्लीट पेपर करके दो, जिससे कि टीचर को असाइनमेंट चेक करने में, नंबर देने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। यदि आपने कोर्स कोड गलत लिख दिया तो जो यूनिवर्सिटी को मार्क्स भेजे जाते हैं, तो जो कोर्स कोड आप डालोगे वही कोर्स कोड लिख के तो डालेगा टीचर। अब पता चला कोर्स कोड कुछ और था, आपने कुछ और लिख दिया, मार्क्स चले गए किसी और के। अब पता चला है कि आप यूनिवर्सिटी भागते फिरे, सर हमने तो असाइनमेंट तो दिया था लेकिन हमारे मार्क्स अपडेट नहीं हुए। वजह ये थी कि आपके मार्क्स किसी दूसरे कोड में चढ़ गए, ठीक है ना। तो ये बेसिक गलतियां हैं जो आप करते हैं, और इसका सीधा सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट आपके असाइनमेंट के मार्क्स पर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर फाइल प्रेजेंटेशन, यानी कि असाइनमेंट बनाने का सही तरीका क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहां गाइड कर देता हूं। सबसे पहले हम जानते हैं कि असाइनमेंट बनाने के लिए आपको क्या क्या पेपर चाहिए। सबसे पहले चाहिए रिक्वायर्ड फ्रंट पेज, रिक्वायर्ड फ्रंट पेज गिवन बाय इग्नू और एनी यूनिवर्सिटी। यहां पर बात केवल और केवल मैं इग्नू के बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूं। असाइनमेंट बनाने का लगभग तरीका सब जगह एक जैसा होता है, सभी यूनिवर्सिटी में एक जैसा होता है। तो ये जो जानकारी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सभी के लिए समान है। फोटोकॉपी ऑफ योर आइडेंटिटी कार्ड, रिक्वायर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर गिवन कोर्स कोड। तो ये पेपर कम से कम चाहिए ही चाहिए। अगर ये पेपर आप नहीं लगा रहे हैं और इन पेपर में जो एंट्रीज है वो नहीं भर रहे हैं तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपके मार्क्स पर पड़ेगा। देन राइट वे टू प्रेजेंट योर आंसर्स, प्रश्नों के सही उत्तर देने का सही तरीका। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि बच्चे ने जिस ऐसे क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं उसका इम्पैक्ट उसके मार्क्स से पड़ता है। अब प्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, देखें, ये भी जो क्वेश्चन पेपर है, असाइनमेंट है, किसी ने बना के दिया बच्चे का, मैं वही आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप इसमें देख सकते हैं ऊपर बच्चे ने एक क्वेश्चन खत्म कर दिया, खत्म करने के बाद 1.5 लाइन छोड़ी, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फिर बाकायदा क्वेश्चन लिखा, फिर 1 लाइन छोड़ी, फिर आंसर लिखा और फिर हेडिंग डाल के आंसर लिखना शुरू कर दिया। अपने आप पता चल रहा है कि बच्चे ने क्या काम किया और आप बच्चा क्या लिखना चाह रहा है। आप देखो बाकायदा हेडिंग्स पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, रूट, स्टेम, लीव्स, बाकायदा बच्चे ने हेडिंग डाली, इस पे छोड़ दिया और पॉइंट बना के लिख दिया। अपने आप दिख रहा है ना कि बच्चा क्या क्या लिखना चाह रहा है, ये देखो। ठीक इसी तरह से आगे सेम, जहां क्वेश्चन खत्म हुआ 1 लाइन छोड़ दी, फिर क्वेश्चन नंबर डाला, क्वेश्चन लिखा, फिर 1 लाइन छोड़ी, उसके बाद में आंसर लिखा, फिर हेडिंग डाली और हेडिंग डाल के फिर वो जो लिखना चाहता है वो लिखा। अब आप ये देखो कि यहाँ पे उसने 1 2 3 नहीं लिखा, यहाँ पे अपने आंसर को उसने पॉइंट बना के लिख दिया, ठीक है ना। कितना सुंदर लग रहा है। सुंदरता से मतलब है कि टीचर को साफ साफ नजर आ रहा है कि बच्चा लिखना क्या चाह रहा है, जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर देना चाह रहा है। ये देखो, ये सही तरीका है आंसर देने का। ये देखो, अब बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि सर हम उसमें हेडिंग नहीं डाल सकते, हमारा लेंथी पेपर होता है, वो एक बार लिखना शुरू करो उसमें हेडिंग्स ही नहीं है।
भैया अगर हेडिंग नहीं है उसका भी तरीका है। हेडिंग नहीं है तो उसे आप छोटे छोटे पैराग्राफ में चेंज कर लो और बीच बीच में उसके पॉइंट्स बना लो। अभी इसमें मैं दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं ये सारे हेडिंग वाले हैं। आगे देखो, आप ये देखेंगे बच्चे ने पॉइंट बना बना के लिखा हुआ है। 1 2 3 ना लिखो, डॉट डॉट करके डाल दो, अपने आप पॉइंट्स बन गए ना। ये देखो, देख सकते हैं। फिर अब यहाँ पे देखो, अपने आप बच्चे ने पॉइंट बनाए और अंडरलाइन कर दिया अगर वो कुछ विशेष बात को शो करना चाह रहा है। तो ये भी तरीका है अपने क्वेश्चन को लिखने का। ये देखो, यहाँ पे इसने कोई हेडिंग नहीं डाली है लेकिन पॉइंट बना बना के लिख रहा है। इससे क्या होगा कि आप एक जगह लिखना शुरू किया और बिल्कुल सीधा लिखते चले जाते हैं, आखिर में जाके पेज रोक दिया। उससे ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन ये है। अपने आंसर को बहुत ज़्यादा लेंदी ना करें, समराइज करें, लेकिन जो लिखें अच्छा लिखें, टू दी पॉइंट लिखें और ऐसा लिखें जिसे पढ़ के टीचर आपको नंबर दे। ये देखो, ये अलग अलग असाइनमेंट के अलग अलग पेज मैंने संकलित किए आपको दिखाने के लिए कि असाइनमेंट में क्वेश्चन के आंसर इस तरह से दिए जा सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। राइट वे टू फ्रंट कवर पेज प्रेजेंटेशन, यानी कि जो फ्रंट पेज है हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करें, इसे भी देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन 1, जब आप पेज पे लिखना शुरू करते हैं तो पहला पेज आपको इस तरह से लिखना चाहिए कि आप जिस कोर्स कोड के लिए असाइनमेंट बना रहे हैं, आपने कोर्स कोड डाला, उसका टाइटल डाला, डिटेल यानी कि जो, उसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर डाला, क्वेश्चन लिखा, फिर आंसर लिखना शुरू किया। वो हेडिंग डालें ना डालें, लाइन छोड़ें, ठीक। अब ये प्रेजेंटेशन 2 आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें बच्चे ने क्या किया है, प्रिंटेड शीट यूज़ की है। अब यहाँ पे देखो, बच्चे ने ना उल्टी शीट ली थी जो कि विजिबल है क्योंकि इधर से पंच किया गया, या इधर से पंच कर दिया होगा बच्चे ने, डबल पंच कर दिया। तो इन चीज़ों की छोटी छोटी सी चीज़ें, बट आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। और प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जब आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो उस समय, असाइनमेंट बनाते समय आपके मन के भाव क्या थे। ये तीसरा प्रेजेंटेशन है। जरूरी नहीं कि आप प्रिंटेड शीट लें, आप प्लेन शीट ले लीजिए। प्लेन शीट लीजिए और इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर आपको उस पर पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी। देन उसके बाद में फिर आप क्वेश्चन पे आंसर देना शुरू कर दीजिए। ये देखिए, अलग अलग प्रेजेंटेशन है। तो ये सही तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अब देखो, ये प्रिंटेड शीट है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो, बच्चे ने बाकायदा ली और इसे धागे से बांधा। बांधने के बाद इसे या तो ऐसे ही दे दिया या फिर फाइल में लगा के दिया। मैं कहूँगा कि मैं प्रेफर करूँगा कि जब भी आप असाइनमेंट दें, उस असाइनमेंट को किसी फाइल में लगा कर दें। जब आप फाइल में लगा देते हैं तो एक तो आपका जो इतना किया गया काम है वो सुरक्षित हो जाता है। अगर किसी भी लेवल पे मिस हैंडलिंग होती है तो आपने जो असाइनमेंट में मेहनत की है वो बेकार नहीं जाएगी। कवर ही तो खराब होगा, अंदर सारा सुरक्षित रहेगा। दूसरा, बाहर से देखने में अच्छा लगेगा। यूज ऑफ फाइल, फाइल कवर, देखो बच्चे ने काम किया और उसके बाद में इसे इस तरह से फाइल में लगा दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक लिस्ट दी थी, वो सारे पेपर इसके ऊपर लगाने हैं और उन सारे पेपर का बंच बना के फिर आपको उस फाइल के अंदर पिन अप करने हैं या टैग करना है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि असाइनमेंट किस तरह से बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किस तरह से आपने प्राप्त करने हैं। यदि आपको असाइनमेंट बनाने में अभी भी कुछ डाउट्स रह गए हैं, आपके मन में कुछ शंकाएं हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके सभी प्रश्नों का स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9810790782 पर भी मैसेज कर सकते हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले समय में हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें सुझाव भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी आप जिस विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं वो वीडियो लेकर पेश हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।